ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जिले भर में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा। मोरडोंगरी में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सांसद विवेक बंटी साहू। लालबाग पीजी कॉलेज रोड स्थित शॉपिंग स्टोर में कपड़ों की चोरी करते पकड़ाए कुछ नाबालिग बच्चे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर की बच्चों से पूछताछ। गांधीगंज के किराना व्यापारी के साथ लाखों रुपए की ठगी का मामला आया सामने। फर्जी चेक देकर 520 लीटर घी लेकर फरार हुआ ठग। पुलिस जुटी मामले की जांच में। और आपात स्थितियों से निपटने एवं नागरिकों को सावधान करने के उद्देश्य से शहर में 3 स्थानों पर लगाए गए सायरन। रविवार को हुई सायरन की टेस्टिंग। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ में अदिति शुक्ला। और अब खबरें विस्तार से। सांसद विवेक बंटी साहू ने ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के उपरांत निकाली जा रही तिरंगा यात्रा में शामिल होकर आज ग्राम मोरडोंगरी बाजार में स्थापित वीरांगना रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शीश नवाया। इस मौके पर सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि भारत की सेनाएं जब मोर्चे पर उतरती हैं तब आतंक के हर ठिकाने को ध्वस्त कर देती हैं और तिरंगे का परचम लहरा कर ही दम लेती हैं। हमें अपनी सेना पर गर्व है। हमारी सेना ने एक बार फिर अपनी वीरता, शौर्यता और पराक्रम को सिद्ध किया है। तिरंगा यात्रा समापन सभा को परासिया विधानसभा प्रभारी श्रीमती ज्योति देहरिया ने भी संबोधित किया। तिरंगा यात्रा का संचालन मंडल अध्यक्ष राकेश बेलवंशी ने किया। इस मौके पर पूर्व मंडल अध्यक्ष कमलेश धुर्वे सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और ग्रामीण जन उपस्थित थे। आज हमारे गांव मोरडोंगरी में तिरंगा यात्रा में हमारे बीच में उपस्थित हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई राकेश बेलवंशी जी, हमारी वरिष्ठ नेत्री श्रीमती ज्योति देहरिया जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे समस्त देशभक्त भाइयों एवं साथियों, आज तिरंगा यात्रा स्वागत से प्रारंभ होकर के यहाँ पर इस यात्रा का हो रहा है। मैं वीरांगना रानी दुर्गावती जी को नमन करता हूँ और आज इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से आपको यह कहना चाहता हूँ कि यह पल हमारे लिए गौरव का पल है। यह पल हमारे लिए गर्व का पल है और यह पल जिसने पूरी दुनिया को भारत की ताकत बता दी, ऐसे आज हमारा पल देश के लोगों को मिला है। साथियों, 22 तारीख को पाकिस्तान के द्वारा एक कायराना हरकत की गई और हमारे देश के 26 निर्दोष लोगों का पहलगाम में कत्ल किया गया। हमारे 26 लोग शहीद हुए और पिछले कई लंबे समय से पाकिस्तान के द्वारा ऐसी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन धन्य हो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने सेना को खुली छूट दी कि जगह आप तय करो, समय आप तय करो, डेट आप तय करो और पाकिस्तान के ऊपर हमला करें और इस घटना के खिलाफ जो घटना हुई है उसका बदला लें। मोदी जी के निर्देश पर सेना ने जो पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया, आज पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अपने आप में गर्व महसूस कर रहा है। पहली बार यह दुनिया में पराक्रम का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी भारतीय सेना ने करी है। पहली बार दुनिया में देखने को मिला कि किसी परमाणु ताकत के ऊपर, किसी परमाणु ताकत के देश ने हमला किया हुआ है। इसके पहले आज तक कभी नहीं हुआ जो भारत ने पाकिस्तान की सीमा रेखा के 200 किलोमीटर अंदर हमला किया। लाहौर हो, कराची हो, रावलपिंडी हो, पाकिस्तान के पूरे शहरों को हिलाने का काम किसी ने किया है तो हमारी भारतीय सेना ने करी है।
पाकिस्तान के लोग आतंकवादी अड्डों पर पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम किसी ने किया तो हमारी भारत की सेना ने की। साथियों, जो पहलगाम में घटना हुई, हमारे देश के 26 लोग शहीद हुए और 26 लोग के बदले में पाकिस्तान को हिरासत में रखने का काम किसी ने किया है तो भारतीय सेना ने किया। हमारी मिसाइलें पाकिस्तान के हवाई अड्डों को तबाह कर देती है, नेस्तनाबूद कर देती है। उनके हाथ से हजारों ड्रोन आए, एक ड्रोन हमारे यहाँ नहीं होता। ये भारत की ताकत है और भारत की वायु सेना की ताकत ऐसी ताकत कि भारत में जितने निशाने लगाए एक निशाना भी अधिक नहीं रुका, पाकिस्तान के क्षेत्र को तबाह करने का काम किया। साथियों, आज भारत की शक्ति पूरी दुनिया ने देखी कि भारत के ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता। अगर कोई हमला करेगा, कोई घटनाएं करेगा, कोई आतंकवादी घटनाएं होगी तो इस तरीके से उसको परिणाम मिलेगा। गौरव की अनुभूति का फल है और इस गौरव की अनुभूति को लेकर के यह तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है, जिसमें देश के नागरिक इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस तिरंगा यात्रा में आप लोग शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी सेना को खुली छूट दी कि पाकिस्तान को तबाह कर दो, वहाँ के आतंकवादी अड्डों को तबाह कर दो। और हमारे देश की सेना को मैं सैल्यूट करता हूँ जिसने प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर पाकिस्तान को पूरी तरीके से तबाह करने का काम किया। ऐसे देश के देश को मेरा सलाम है, उनको सैल्यूट है। आप सबका बहुत बहुत आभार। तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गणायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय। आज लालबाग पीजी कॉलेज रोड में स्थित V2 शॉपिंग स्टोर में कुछ नाबालिग बच्चे कपड़ों की चोरी करके ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ाए। स्टोर के कर्मचारियों ने उन्हें बिलिंग काउंटर के पास रंगे हाथों पकड़ा। पकड़े जाने पर 4 से 5 बच्चे इस काम में लिप्त पाए गए। पूछने पर पता चला कि वे टी शर्ट और कपड़ों में लगे सेंसर टैग को खींचकर या कपड़ों को काटकर निकालकर वहीं फेंक देते थे ताकि काउंटर के पास आवाज आने पर पकड़े न जाएं। स्टोर के प्रबंधक ने डायल 100 को कॉल करके इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर बच्चों से पूछताछ की गई। किसी की वहाँ का ये छोटी तो भाई छोटी तो भाई कौन रहता सीता गैंग बन गई, गैंग भी बन गई, गैंग भी बन गई। क्यों सीता गैंग जी सर किसमें गांधीगंज में एक किराना व्यापारी के साथ लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जहां सरदार बनकर आए ठग ने भंडारा करने के नाम पर 520 लीटर घी का ऑर्डर दिया और 3,48,000 का चेक देकर घी की पेटी लेकर फरार हो गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब किराना व्यापारी ने चेक बैंक में लगाया और चेक बाउंस हो गया। तब पता चला कि जो चेक दिया गया है वह फर्जी है। दरअसल किराना व्यापारी और ठग के बीच फोन पर ही बात होती रही और ठग ने फोन में कहा कि गुरुद्वारे में आप घी का बॉक्स छुड़ा दो, चेक वहीं रख दिया है, उनसे ले लेना। जिसके बाद बकायदा व्यापारी ने गुरुद्वारे में घी का बॉक्स छोड़ा और गुरुद्वारा समिति से चेक भी लिया, जो कि ठगी करने वाले युवक ने दिया था। कुछ ही देर के बाद युवक गुरुद्वारा पहुंचता और कहता है कि यह घी दूसरे गुरुद्वारे में पहुंचाना था, पर आपके यहाँ उतर गया है। ऐसा बोलकर वह गुरुद्वारा से घी की पेटी लेकर मौके से फरार हो जाता है, जिसकी शिकायत व्यापारी ने कुंडीपुरा थाना पहुंचकर की है। गुरुद्वारे के ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे में ठगी करने वाले युवक की तस्वीर कैद हो गई है। ठगी करने वाले युवक ने पहले गुरुद्वारा पहुंचकर चेक दिया था और घी को दान देने की बात कही थी। इसी आधार पर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। प्रकरण ऐसा है, मैं नटवर जाकोटिया BR एजेंसी प्रोपराइटर।
मेरे पास गोवर्धन घी का छिंदवाड़ा ज़िले का डिस्ट्रीब्यूशन है। मेरे पास विगत दिनों में कंपनी प्रतिनिधि, कंपनी सेल्स ऑफिसरों द्वारा एक फ़ोन आया था कि आपके पास छिंदवाड़ा गुरुद्वारा के लिए हमें लंगर के लिए किसी को 500 लीटर घी करीब सेल करना है, जिसका पेमेंट आपको सेम डेट में चेक के थ्रू मिल जाएगा। और उन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी उस व्यक्ति को दिया और उस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन भी किया। फ़ोन करके मुझे ये कहा गया कि आप ये स्टॉक इतनी क्वांटिटी का गुरुद्वारे में सप्लाई करवा देंगे और आपको हम चेक से, सेम डेट के चेक से डिलीवरी करवा देंगे, और इस बीच में मैं आपसे आके कांटेक्ट भी कर लूँगा। अब चूँकि स्टॉक की क्वांटिटी ज़्यादा थी, मेरे पास इतना स्टॉक अवेलेबल था नहीं, तो मेरे द्वारा कंपनी में ऑर्डर लगा दिया गया। ऑर्डर लगाने के बाद 2 या 3 दिन में मेरे पास जब स्टॉक आया, तो स्टॉक आने के बाद मैंने उनसे कांटेक्ट करना चाहा, सरदार जी से, जिनका मेरे पास रेगुलर फ़ोन आता रहा स्टॉक के लिए, कि स्टॉक आ गया है और आप आ जाइए, चेक का पेमेंट देख लीजिए और स्टॉक की डिलीवरी करवा देते हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो अभी आज आउट ऑफ हूँ, आप एक काम करिए, आपका चेक मैंने गुरुद्वारे में रेडी रखा है, आप गुरुद्वारा साहिब गुरुद्वारा स्टेशन रोड वाले पे आप डिलीवरी करवा देवे और आप चेक रिसीव ले लें और माल की रिसीविंग भी ले लें। तो चूँकि स्टॉक मेरे पास आ चुका था, तो मैंने कहे अनुसार स्टॉक डिलीवर करवाया। मेरे यहाँ का एक बंदा भी वहाँ साथ में गया स्टॉक डिलीवरी करवाने, स्टॉक प्रॉपर अनलोड करवाया, प्रॉपर वहाँ के सेवादारों द्वारा स्टॉक को भंडार गृह में स्टोर किया गया। उसके बाद मुझे रिसीविंग दी गई और चेक का एक एनवलप मिला जिसमें चेक था। तो लड़के ने जब चेक खोल के देखा, बिल से अमाउंट मिलाया, अमाउंट मैच हो रहा था, तो उन्होंने स्टॉक की डिलीवरी कर चेक लेके मेरे पास वापस आ गया। चेक लेके जब वापस आया तो चेक 9 तारीख का था। 9 तारीख को मैंने अपने बैंक में प्रेजेंट किया। 10, 11, 12 3 दिन बैंक की छुट्टी थी। 13 तारीख को मेरे पास बाउंस का मैसेज आया। मैंने सरदार जी को फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहा तो वो उनका रेगुलर स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने कंपनी वालों को कांटेक्ट किया कि भाई ऐसा ऐसा मैटर हो गया, तो उन्होंने भी बोले ठीक है हम करते हैं बात। उसके बाद मैं प्रत्यक्ष रूप से स्वयं गुरुद्वारा स्टेशन रोड जाके वहाँ पे ये सब घटनाक्रम बताया। तो उनका कहना ये था कि आपका स्टॉक हमारे यहाँ ज़रूर इन हुआ था, और विदिन आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में वो सरदार जी जिन्होंने ये स्टॉक हमारे यहाँ डिलीवरी करवाया था, उनका कॉल आया कि ये माल गलत डिलीवर हो गया है, ये माल गुरुद्वारा सिंधी गुरुद्वारा में मोहन नगर में डिलीवरी होना था। तो आप कृपया करके मेरी जो गाड़ी भेजा हूँ मैंने, आप उसमें वो माल की स्टॉक की वापसी दे देवें, ऐसा वहाँ के सेवादारों द्वारा मुझे बताया गया। कितने का था और वो स्टॉक था मेरा 43 पेटी थी 12 लीटर की, टोटल 516 लीटर माल था। अमाउंट में माल होता है 3,48,300 रुपये का। और मेरे को जब ये घटनाक्रम वहाँ गुरुद्वारा वालों ने बताया तो मैं ठीक है वहाँ से आ गया, और उसके बाद रेगुलर मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ सरदार जी से, उनका फ़ोन रेगुलर स्विच ऑफ आ रहा है, और उसके बाद हमारा कोई संपर्क नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम नटवर जाखोटिया है, मैं फर्म का नाम BR एजेंसी है, मैं प्रोपराइटर हूँ। आपातकाल स्थितियों से निपटने एवं नागरिकों को सावधान करने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा छिंदवाड़ा में 3 स्थानों पर सायरन लगाए गए हैं, जिनकी आज टेस्टिंग की गई। नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर के चंदनगांव जोन के भरतादेव, कुकड़ा जगत जोन के धर्म टेकड़ी एवं मुख्यालय जोन के पानी की टंकी में सायरन लगाया गया है। रविवार को दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे के मध्य इन तीनों स्थानों के सायरन की टेस्टिंग के लिए बजाया गया। इस दौरान नागरिकों से अपील की गई कि सायरन की आवाज पर परेशान न हो। सायरन केवल एक टेस्टिंग प्रक्रिया के लिए बजाया गया है, जो आपातकालीन स्थिति में प्रयोग किया जाएगा।
आज पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देशन में एक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर रक्षित निरीक्षक आशीष तिवारी, सूबेदार लोहित, एएसआई केशव इंगले, हेड कांस्टेबल राहुल ठाकुर एवं अन्य कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही यातायात डीएसपी रामेश्वर चौबे, डीएसपी अजाक राजेश बंजारे, एफएसएल अधिकारी श्रीमती अनीता जोहरी एवं समस्त थाना शाखाओं के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा स्वास्थ्य शिविर का लाभ लिया गया। इस स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में विवांता क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा हृदय, मस्तिष्क एवं स्त्री रोग से संबंधित परीक्षण किए गए। लगभग 110 पुलिस कर्मियों एवं उनके परिजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस शिविर में ब्लड प्रेशर, शुगर सहित अन्य सामान्य जांचों के साथ लिपिड प्रोफाइल की भी निःशुल्क जांच की गई। विवांता हॉस्पिटल की ओर से डॉक्टर यश के पालीवाल, हॉस्पिटल डायरेक्टर बलराम मेघानी, पंकज शर्मा, श्रीमती श्रद्धा शर्मा, अभिषेक सिंह चंदेल, नर्सिंग स्टाफ एवं मैनेजमेंट टीम उपस्थित रही। पुलिस विभाग के द्वारा विवांता हॉस्पिटल की टीम को इस महत्वपूर्ण एवं सफल आयोजन के लिए धन्यवाद एवं आभार प्रदर्शित किया गया। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर यश पालीवाल है। मैं एमबीबीएस एमडी मेडिसिन हूँ। पिछले 2 महीने से मैं विवांता हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट फिजिशियन करके काम कर रहा हूँ। आज इस कैंप में हमने बेसिकली जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं जो हमारे पूरे छिंदवाड़ा की रक्षा करते हैं, इस देश की रक्षा करते हैं, उन लोगों के लिए हमने कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें मेनली जो डायबिटिक पेशेंट्स है, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, जिनको बीपी और शुगर की बीमारी है, हमको बेसिकली उन लोगों को स्क्रीन करके आगे के ट्रीटमेंट में हमको एनरोल करना है। हमने हमारे कैंप में एक निःशुल्क लिपिड और निःशुल्क शुगर और निःशुल्क बीपी की जांच रखी है, ताकि हम जितने हो सकते हैं पेशेंट्स को हम आइडेंटिफाई करें जिनको शुगर अथवा बीपी की बीमारी है, और उनका हम फॉलोअप एक रख सके, ताकि हमारे जो प्रोटेक्टर्स है, जो हमारे रखवाले हैं, उन लोगों की हम रक्षा कर सके इन घातक बीमारियों से। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम इन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करके लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट के फॉलोअप पे रख सके विवांता हॉस्पिटल के सौजन्य से। नमस्कार सर। इसके अलावा और भी कोई क्रिटिकल पैसे यहाँ आए हैं? देखिए, इस समय हमारे पास एक पेशेंट ऐसे आए हैं जिनके ईसीजी में चेंजेस आए हैं, जो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि माइनर अटैक जैसा है। उनको हमने एक एंजियोग्राफी करवाने की सलाह दी है। बाकी बीपी शुगर के तो बहुत सारे पेशेंट्स हमको मिले हैं जिनका एक्चुअली बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ के या शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ के है। उनको हमने ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइजेशन बोले तो एक ट्रीटमेंट सेट कर देने का हमने एक ये किया है, ट्रीटमेंट सेट की है उनकी, और उनको कुछ इन्वेस्टिगेशंस और एडवाइस किए हैं जो साल में एक बार हर बीपी और शुगर के पेशेंट्स ने, स्पेशली जो 45 साल और उसके ऊपर है, उन लोगों ने साल में एक बार जो इन्वेस्टिगेशंस करने होते हैं वो इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस किए हैं, इन्वेस्टिगेशंस के साथ फॉलोअप करने बोला है। ये पुलिस लाइन में जैसा कि आप देख रहे हैं, एक हेल्थ कैंप यहाँ पर विवांता हॉस्पिटल के सौजन्य से लगा हुआ है। हमारे पुलिस अधीक्षक श्री अजय पांडे जी के मार्गदर्शन में और रक्षित निरीक्षक आशीष तिवारी के उसमें ये शिविर का यहाँ आयोजन किया गया है, जिसमें विवांता हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर पालीवाल साहब आए हुए हैं। यहाँ पर विवांता के सौजन्य से जो पुलिस परिजन हैं या पुलिसकर्मी हैं और उनके परिवार दोनों की निःशुल्क विभिन्न जांचें हो रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से ब्लड प्रेशर, शुगर और इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल की जांच हो रही है। साथ ही ऐसे यदि कोई दिखते हैं कि जिनको ईसीजी की तत्काल आवश्यकता है, तो उनकी ईसीजी भी यहाँ कराई जा रही है। डॉक्टर साहब उनको चेक कर रहे हैं और यदि उनका कोई भविष्य का ट्रीटमेंट का कोई ऐसा समझ में आता है तो उसको फिर अग्रिम एडवाइस भी दे रहे हैं। यह जो कैंप है ये हमारे पुलिसकर्मियों के लिए उनके वेलफेयर को देखते हुए बहुत ही कारगर है, और अभी तक लगभग 80 कर्मचारी उनके परिजन ने यहाँ पे चेकअप कराया है और लगातार ये चेकअप चल रहा है। शनिवार की रात यूपी से आलू भरकर पांढुर्ना की ओर जा रहे एक आइसर वाहन में आग लग गई, जिससे आइसर वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। यह घटना हर्रई थाना क्षेत्र के दूलादेव घाटी के पास घटित हुई, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया।
अरे आगे मत जाओगे ना उनको। रोटरेक डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन 3040 द्वारा आयोजित महादान 10.0 ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। एक सप्ताह में विभिन्न स्थानों से सर्वाधिक रक्त इकाइयों के संग्रह के लिए इस अभियान का नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। इस महायज्ञ में दक्षिण एशिया के विभिन्न कोनों से कुल 78,567 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस विशाल और प्रेरणादायी रक्तदान अभियान के मुख्य संयोजक एवं अध्यक्ष PDRR अमन खान ने इस सम्मान का श्रेय अपने माता पिता को समर्पित किया। उन्होंने कहा, मेरे माता पिता ने मुझे जो संस्कार और सेवा का भाव दिया, उसी की प्रेरणा से यह कार्य संभव हुआ है। महादान 10.0 की सफलता के पीछे DG अनीश मलिक, DRR निकुंज, DRS तंजीला शेख, प्रोजेक्ट सेक्रेटरी रोटरेक सौरभ जैसे समर्पित नेतृत्वकर्ताओं की अहम भूमिका रही। साथ ही इनर व्हील क्लब, रोटरी क्लब, रोटरेक क्लब, दर्जनों NGO, NPO, सामाजिक संगठनों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और हजारों स्वयंसेवकों के सहयोग से यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले पाया, जिसने पूरे दक्षिण एशिया में मानवता, सेवा और एकता की नई मिसाल पेश की है। हो तो तुम्हारे होने का एहसास होना चाहिए, तुम हो तो तुम्हारे होने का एहसास होना चाहिए। बनो वो दरिया तुम जिसकी सभी को प्यास होना चाहिए, जिसकी सभी को प्यास होना चाहिए। नमस्कार, आदाब। दिस इज रोटरेक्टर इंजीनियर अमन खान, महादान 10.0 चेयर एंड district mentor of Rotrek District Organization 3040. I am proud to introduce Mahadan 10.0, a legacy of life, an extraordinary global blood donation movement that has now officially set a record in the International Book of Records. Organized during World Rotrek Week 2025, this historic initiative was led by Rotrek District Organization 3040 with the collaborative strength of 37 plus Rotary International districts, NGOs, NPOs, corporate partners and thousands of selfless Rotrectors and Rotarians across the world. आगामी 27 मई को भगवान शनिदेव का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर आज शनि मंदिर प्रांगण PWD परिसर शिवनगर कॉलोनी में मां दुर्गा गणेश शनि सेवा समिति की एक महत्वपूर्ण विशेष बैठक समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में समिति के सभी सदस्यों ने शनि जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई, जिसके संबंध में अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस ने मीडिया से जानकारी साझा की। बैठक रखी गई है। आगामी शनि जयंती 27 मई को जो होने वाली है, उसे धूमधाम से मनाने के लिए सभी समिति के सदस्यों द्वारा आज बैठक ली गई। फिर निर्णय लिया गया कि इस बार हमेशा की तरह इस बार भी शनि जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी और शाम को 7 बड़े अभिषेक और हवन पूजन होगा। उसके उपरांत भंडारा किया जाएगा। सभी भक्तजनों से मेरा निवेदन है कि इस पुण्य कार्य में आप सभी पधारें और पुण्य अर्जित करें, पुण्य लाभ अर्जित करें। शनिवार की रात श्री सुंदरकांड ग्रुप के द्वारा समीपस्थ ग्राम लिंगा के शक्तिपीठ दुर्गा मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया, जिसमें ग्रुप सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामवासी सम्मिलित हुए।
प्रति शनिवार की तरह इस शनिवार भी तिलक मार्केट स्थित श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर में महाआरती व मनोकामना भंडारी का आयोजन किया गया, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए और पुण्य लाभ अर्जित किया। जय श्री राम। आज जैसा कि हमारे परिवार की तरफ से श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर 4 फाटक में आज महाआरती एवं भंडारे का आयोजन किया गया था। और जैसा कि आप सबको पता है, यह एक भव्य, एक प्राचीन, बहुत पुराना मंदिर जहां सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और यहां आने से एक अलग ही आनंद का अनुभव होता है। और जैसा कि यहाँ की जो समिति का एक बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से महाआरती करवाई जाती है, उसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाता है जो बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छे, बहुत ही मतलब मुझे बहुत आनंद आता है। मैं पहले भी काफ़ी टाइम से इस समिति से इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ और ऐसा हम लोग आयोजन करवाते रहते हैं। मैं सभी पूरे केसरी नंदन हनुमान मंदिर 4 फाटक की समिति का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जो इतना अच्छा उन्होंने आज आनंद ला दिया इस पूरी महाआरती और महाभंडारे में। जय श्री राम। और अब इन तमाम खबरों को समेटते कर देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जिले भर में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा। मोरडोंगरी में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सांसद विवेक बंटी साहू। लालबाग पीजी कॉलेज रोड स्थित शॉपिंग स्टोर में कपड़ों की चोरी करते पकड़ाए कुछ नाबालिग बच्चे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर की बच्चों से पूछताछ। गांधीगंज के किराना व्यापारी के साथ लाखों रुपए की ठगी का मामला आया सामने। फर्जी चेक देकर 520 लीटर घी लेकर फरार हुआ ठग। पुलिस जुटी मामले की जांच में। और आपात स्थितियों से निपटने एवं नागरिकों को सावधान करने के उद्देश्य से शहर में 3 स्थानों पर लगाए गए सायरन। रविवार को हुई सायरन की टेस्टिंग। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब के लिए दीजिए नमस्कार।